सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज के दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रेड वॉर को लेकर भारत ने अमेरिका को और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप चाचा को जवाब दिया है, उसे देखकर भारत के जो मित्र मुल्क हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत के दुश्मन इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी का जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पे बात हम एक बार फिर करेंगे अमेरिका और भारत की। और जी बिल्कुल, अगर आप लोग जानते हो तो आपको मालूम ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक करारा जवाब दिया है अमेरिका को। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिका से बात की गई, जिस तरीके से टैरिफ की बात की गई, टैरिफ को डबल किया गया, उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आएंगे और वो कोई बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पीएम मोदी ने ना सिर्फ ये कि एक करारा जवाब दिया है इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके यहाँ जो किसानों के राइट्स हैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उसको भी पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा। और अमेरिका की बात ना सुनते हुए पीएम मोदी का कहना यह है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे भारत करना चाहेगा। अगर भारत को रशिया के साथ बिजनेस करना है तो बिल्कुल करेगा, और हरगिज डिक्टेशन लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी। दूसरी तरफ उनकी अपोजिशन के लोग जो हैं वो जाहिर है कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन बातों को देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि वो पीएम मोदी से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भी टीवी चैनल्स पे बातचीत की जा रही है और बार बार अच्छी बात यह है कि कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इस पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए। अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं और यकीनन भारत को इस वक्त कोई टफ टाइम देखना पड़ रहा है, तो वो ये बात ना भूलें कि अमेरिका ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। और जिस वक्त ऐसा वक्त आया कि उनको लगेगा कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो वो फिर एक बार यू टर्न करेंगे और पाकिस्तान को एक बार फिर किसी बड़ी मुश्किल में डाला जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन की परेशानी पर भी खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई पता नहीं कि कब वो परेशानी आपकी अपनी तरफ आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, थोड़ा सा संभल के बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम ही एनालिस्ट जो हैं, जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनको या जो लोग भी मीडिया में बात कर रहे हैं, मीडिया से बात करके और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो डेफिनेटली वो इस वक्त काफी एक कह लीजिए परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को संभाल कर और जिस तरीके से अमेरिका को करारा जवाब दे रहे हैं, शायद ये हिम्मत पाकिस्तान में हम लोग ना कर पाते। उसकी रीजन आप लोग जानते ही है कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से कि हम हर वक्त ही कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ और कभी इसी तरह की चीजों के दर पे या पैसों के दर पे हम लोग बैठे रहते हैं। तो जाहिर है कि हमारे अंदर वो उस तरह की कह लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हम उस तरह के रिस्क नहीं ले सकते जिसमें कि हम अमेरिका को जवाब दे सकें। अमेरिका को या किसी भी ऐसी ताकत को आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी। और यकीनन भारत की इकोनॉमी इस वक्त जिस तरह से है उसको देखते हुए कहा तो यही जा सकता है कि उन्होंने जो करारा जवाब दिया है पीएम मोदी ने, वो देखकर बहुत से इंडियंस जो हैं वो तो खैर बहुत खुश हैं और बहुत ट्विटर वगैरह पर भी ये बात की जा रही है, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस बात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में यानी दो हाथियों की लड़ाई हो रही है तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और हमें बीच में जाकर उछलने फुदकने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा ख्याल करें, और क्योंकि ये वक्त बदलता रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, और यही शायद एक इसकी टाइम की एक अच्छी बात भी है कि तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और ट्रंप को करारा जवाब दिया है, आरजू काज़मी भी मजबूर हो गई भारत की तारीफ करने के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कड़ा स्टैंड लिया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और फर्क सिर्फ इतना है कि भारत पाकिस्तान की तरह कठपुतली नहीं है, भारत एक ताकतवर देश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ 140 करोड़ लोगों का साथ और ताकत है। और अगर इस वक्त भारत किसी मुश्किल में है और उसमें से यकीनन पीएम मोदी की जो लीडरशिप है वो उसको निकाल के ले जाएंगे। इस बार थर्ड टर्म कर रहे हैं मोदी जी, और यकीनन बहुत से लोग पाकिस्तान में उनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो चाहे पाकिस्तान के लिए उनकी जैसी मर्जी पॉलिसीज हो,
चाहे अटैक हो रहे हैं, चाहे इल्जामात लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने जरूर बहुत कुछ अच्छा किया और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्ड टर्म में वो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते, इसलिए कि वहां पर तो कोई भाई लोग बैठे हुए नहीं है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है या उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। वहां पर वोटिंग के जरिए ही होता है और वोट भी धांधली वाले वोट नहीं होते। अभी तक किसी ने भी, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, किसी ने कभी ये इल्जाम नहीं लगाया कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो वोट चोरी कर आई है। तो डेफिनेटली वहां पर एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसके रिजल्ट में कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और बाकी अप डाउन आते रहते हैं और हमें यकीन है कि पीएम मोदी जो है वो इसमें से भी निकल आएंगे और यकीनन उससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठे रहें कि हमारे दुश्मन के ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है और यहाँ पे हम लड्डू बांटे, तो शायद ये सही नहीं होगा। उसके बजाय हमें ये सीखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में से पीएम मोदी कैसे निकलते हैं और इस तरह की चीजें जो हैं वो यकीनन हमें भी आगे काम आ सकती हैं। इसलिए कि अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा नहीं किया जा सकता। उससे पहले आप लोगों को भी पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और हमारा कोई काम नहीं किया, हमें धोखा दिया और वही बात दोबारा भी हो सकती है। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का आजकल जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे आप कुछ भी अंदाजा लगा नहीं सकते कि वो कल क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का ये जबरदस्त रिएक्शन और जिस तरीके से उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की आपको काफी पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।